अमरवाड़ा जिले के सांसद विवेक बंटी साहू का मनाया गया जन्म दिवस। जनसेवा दिवस के रूप में मनाया गया जन्म दिवस। अमरवाड़ा नगर मंडल ने मनाया सांसद का जन्म दिवस। बालाघाट में सामूहिक बलात्कार के मामले में उमड़ा जन आक्रोश। आक्रोशित लोगों ने नारेबाजी कर सौंपा ज्ञापन। भीम आर्मी ने नगर में निकाली रैली। नरसिंहपुर में बिजली की समस्या से किसान परेशान। कलेक्ट्रेट पहुंचे 8 गांव के किसानों ने तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। सोनकर की प्रीमियर लीग क्रिकेट प्रतियोगिता। विधायक राजेश सोनकर ने की प्रतियोगिता की शुरुआत। प्रतियोगिता में बड़ी संख्या में लोग रहे मौजूद। और बरेली में धूमधाम से मनाई गई परशुराम जयंती। परशुराम सेना के बैनर तले मनाई गई जयंती। कार्यक्रम के तमाम लोगों ने शिरकत। नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मंदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। अमरवाड़ा जिले के सांसद विवेक बंटी साहू का जन्म दिवस अमरवाड़ा नगर मंडल के द्वारा जन सेवा दिवस के रूप में मनाया गया, जिसमें सालीवाड़ा शारदा माई में स्थित गौशाला में जाकर गौ सेवा की गई और अमरवाड़ा सिविल अस्पताल में नगर मंडल और ग्रामीण मंडल के द्वारा फल वितरण कार्य किया गया। और ऐसे में इसके बाद दीनदयाल रसोई में पहुंचकर वहां पर भोजन कराया गया और थाने के सामने हनुमान मंदिर के पास गर्मी को देखते हुए प्याऊ का शुभारंभ किया गया। वहीं थाने के सामने हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रसाद का वितरण किया गया। इस मौके पर नगर मंडल अध्यक्ष सचिन गोल्डी नेमा, ग्रामीण मंडल अध्यक्ष विनोद चंद्रवंशी, विधायक प्रतिनिधि दीपक नेमा, विनोद चौरसिया, आशु चचड़ा, मुकेश सूर्यवंशी, राम वर्मा और भाजपा के कार्यकर्ता मौजूद रहे। और हट्टा थाना क्षेत्र के अंतर्गत बीते दिनों एक नाबालिग सहित 4 लड़कियों के साथ हुआ सामूहिक बलात्कार का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है, जहां इस मामले में कई सामाजिक संगठनों द्वारा लगातार आरोपियों को फांसी की सजा दिलाए जाने की मांग की जा रही है। साथ ही इस जघन्य घटना के बाद पूरे जिले में आक्रोश का माहौल है। सामाजिक संगठनों और आम नागरिकों ने इस पर अपराध की घोर निंदा करते हुए दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की है। इसी कड़ी में मंगलवार की दोपहर भीम आर्मी एकता मिशन द्वारा नगर के अम्बेडकर चौक से कलेक्टर कार्यालय तक एक आक्रोश रैली निकाली गई। इस आक्रोश रैली के माध्यम से संगठन से जुड़े विभिन्न पदाधिकारी सदस्यों ने हट्टा थाना क्षेत्र में हुई इस सामूहिक दुष्कर्म वाली घटना की जमकर निंदा की, तो वहीं उन्होंने शासन प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी का ज्ञापन सौंपा है। इसके पूर्व कलेक्टर गेट पर रोके जाने पर भीम आर्मी एकता मिशन के पदाधिकारी नाराज हो गए और उन्होंने कलेक्टर कार्यालय गेट पर ही बैठकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। इससे काफी देर बाद पदाधिकारी उठे और गेट से अंदर घुसकर कलेक्टर कार्यालय में एक ज्ञापन सौंपा है, जहां उन्होंने जल्द से जल्द सभी मांग पूरी न होने पर सड़कों पर उतरकर उग्र आंदोलन किए जाने की चेतावनी दी है। नरसिंहपुर झरना सब स्टेशन अंतर्गत आने वाले नयाखेड़ा गांव में कुइया पावर हाउस से बिजली की आपूर्ति की समस्या को लेकर 8 गांव के किसान कलेक्ट्रेट पहुंचे और उन्होंने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपते हुए अपनी समस्या बताई। किसानों का कहना है कि लगातार वोल्टेज की परेशानी से फसल सूखने की कगार पर है और विद्युत विभाग के अधिकारी किसी भी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। दिन में महज 3 घंटे बिजली मिल रही है, जिससे कि किसान भारी परेशान है। और ऐसे में उन्होंने आज कलेक्टर के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा और बिजली की समस्या का समाधान करने की मांग की। समस्या का समाधान न होने पर किसानों ने आंदोलन की चेतावनी दी। बिजली की बहुत समस्या है हमारे क्षेत्र नयाखेड़ा मतलब सगोनी और बमोरी, जो कि कुइया पे पावर हाउस है। तो किसानों 10 घंटा बिजली मिली हुई सरकार ने कही थी, 10 घंटा का होता नहीं मिल रही 3 घंटा। तो किसानों की जो है मूंग है, कोई उड़द लगी, जो भी फसलें लगी है तो सब सूख भी कगार पे है। किसान लगभग बर्बाद हो जाए अगर बिजली न मिली तो। अच्छा, विद्युत विभाग क्या कहता है इस पर? विद्युत विभाग में आप समझ जाते हैं तो सही करवाते हैं, मिल जाए तो साहब लोग अधिकारी सब किसानों में गुमराह करके भेज देते हैं, काम कछु कर नहीं रहे। अब कल से भैया नयाखेड़ा की 4 दिन से लाइन बंद है,
1 घंटा भी नहीं मिली। अच्छा, ऐसे में तो बड़ी समस्या आ रही होगी, फसल सूख रही होगी, पानी की भी समस्या आ रही होगी। पानी की समस्या है, पूरी फसल नष्ट हो गई कगार पे है। और 4 दिन हो गए लाइनमैन में फोन लगा, लाइनमैन कहते हाँ भैया अब भैया 1 घंटा में, आधा घंटा में, 2 घंटा में, मगर 3 दिन से 4 दिन से लगभग लाइट बंद पड़ी है। कहीं बिजली में सुधार नहीं होता तो क्या अगला कदम होगा किसान? बिजली में अगर सुधार नहीं होता तो भैया किसान इसी तरह से अगर परेशान रहे तो किसान सड़कों पर आएगा और उग्र आंदोलन होगा, जिसका जवाबदार प्रशासन और बिजली विभाग के अधिकारी। पूर्व विधायक स्वर्गीय ठाकुर राजेंद्र सिंह बघेल की स्मृति में क्षेत्र की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग सोनकच्छ प्रीमियर लीग का शुभारंभ मंगलवार को नगर के भगवान सिंह राजपूत खेल परिसर उत्कृष्ट विद्यालय में किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर राजेश सोनकर, विशेष अतिथि एसडीएम प्रियंका मिमरोट व नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि कृष्णपाल सिंह बघेल थे। बताते चले कि आयोजन का ये दूसरा साल है। पिछले वर्ष नगर के क्रिकेट प्रेमियों ने प्रतियोगिता में खूब आनंद लिया था। इसी तर्ज पर इस वर्ष भी खिलाड़ियों के साथ 7 दर्शकों के लिए भी कई इनाम मैच के दौरान रखे गए हैं। 14 दिवसीय आयोजन में रोजाना 5 मैच आयोजित किए जाएंगे। प्रत्येक टीम के 7 मैच होंगे। प्रतियोगिता में 16 टीम हिस्सा ले रही है और इन टीमों के ऑनर ने नीलामी के माध्यम से क्षेत्र के शानदार खिलाड़ियों को अपनी टीम में चुना है। प्रतियोगिता का प्रथम इनाम 51,000 रविंद्र धाकड़, द्वितीय पुरस्कार 25,000 स्वर्गीय विराज सिंह गौड़ की स्मृति में आनंद सिंह गौड़ द्वारा और तीसरा पुरस्कार बबलू मकवाड़ा 11,000 और चौथा पुरस्कार कुलदीप सिंह राजपूत 11,000 रहेगा। अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर पिपलेश्वर महादेव मंदिर प्रांगण में परशुराम सोना के बैनर तले आपको बता दें कि भगवान परशुराम जयंती उत्साह के साथ मनाई गई। जयंती के शुभ अवसर पर प्रांगण में सर्वप्रथम भगवान परशुराम के छायाचित्र के सामने दीप प्रज्वलित कर पूजा अर्चना की गई। वहीं पिपलेश्वर महादेव मंदिर में भगवान परशुराम की मूर्ति की स्थापना की गई। इस मौके पर क्षेत्र के साधु संत और विप्र समाज के नागरिकों की उपस्थिति काफी संख्या में रही। साधु संत और विप्र समाज के बुद्धिजीवियों के द्वारा भगवान परशुराम के चरित्र पर प्रकाश डाला। जयंती मनाने के लिए क्षेत्र सहित आसपास के विप्र समाज की उपस्थिति मौके पर रही। और विक्रम विश्वविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय स्थित सभागार में राष्ट्रीय सुरक्षा में युवाओं का योगदान विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मिजोरम के राज्यपाल महामहिम जनरल वीके सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कुलपति डॉक्टर अर्पण भारद्वाज और निगम सभापति कलावती यादव ने महामहिम का स्वागत किया। वही संगोष्ठी को संबोधित करते हुए जनरल वीके सिंह ने मध्य प्रदेश के विकास की सराहना करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। उन्होंने युवाओं को सशक्त होने की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि आने वाले समय में युवाओं को ही देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी उठानी होगी। कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने पहलगाम में हुए हमले पर दुख व्यक्त किया और युवाओं से अपील की कि वे राष्ट्रीय सुरक्षा में अपनी भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं। युवाओं से संवाद करना है, उसके बाद ही महाकाल का आशीर्वाद मिलता है। जी जी। तो युवाओं से संवाद किया और मैं चाहता हूं कि युवाओं के अंदर एक संदेश हो कि वो ही आगे देश को चलाएंगे, इसलिए उनको सशक्त होने की, अपने विचारों को सशक्त करने की आवश्यकता है। पर पहलगाम में एक बड़ी दुखद घटना हुई, क्या कहेंगे कि आपने उद्बोधन में भी कहा दुखद घटना हुई है। सरकार इसके ऊपर कुछ न कुछ कार्रवाई कर रही है। हम सब लोगों को धैर्य रखना चाहिए और आगे के लिए अपने कान और आंख खुली रखनी चाहिए, ताकि अगर हमको कोई चीज ऐसी दिखे जो कि नॉर्मल से अलग है तो हम उसको पहले पकड़ सकते। सर, राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर आपने कई सारी बातें कही, युवाओं को लेकर भी आपने कहा कि हमें सजग रहना बहुत जरूरी है किसी भी हालात के समय। सर, और क्या करेंगे आप? नहीं, मैंने जो कहना था वो कह दिया। अब आप उसी चीज को लेकर आगे बढ़िए ताकि दुष्प्रचार को रोका जा सके। और वही सरकार द्वारा किसानों के लिए बनाए गए किसान विश्राम गृह को निजी आवास बना बैठे मंडी कर्मचारी रवि परमार को आखिरकार मीडिया की तेज पड़ताल के सामने झुकना ही पड़ा। 25 अप्रैल को साधना नेशनल प्लस न्यूज चैनल और पत्रकार न्यूज़पेपर ने इस गंभीर मुद्दे को प्रमुखता से उठाया। खबर प्रसारित होते ही मंडी कर्मचारी ने रातों रात किसान विश्राम गृह खाली कर दिया।
पिछले 3-4 वर्षों से कृषि उपज मंडी कार्यालय के ऊपरी हिस्से में बने किसान विश्राम गृह में रवि परमार अपने परिवार के साथ अवैध रूप से रह रहा था, जबकि यह स्थान किसानों के विश्राम के लिए निर्धारित था। मीडिया की पैनी नजरों से यह अतिक्रमण नहीं बच सका, जिसके बाद मंडी में हड़कंप मच गया। व्यापारी सत्यनारायण चौधरी और ओम प्रकाश पाटीदार ने भी इस अवैध कब्जे की पुष्टि की है। किसान संघ के जिला उपाध्यक्ष दिनेश कुमार कलमोदिया और कृषि उपज मंडी सचिव सतीश सोनकिया ने भी इस बात की पुष्टि की है कि मीडिया में मामला उठने के बाद कर्मचारी ने 25 अप्रैल को किसान विश्राम गृह को खाली कर दिया। अब यह विश्राम गृह किसानों के लिए फिर से उपलब्ध है और इस मामले में मीडिया की भूमिका को एक बार फिर निर्णायक साबित हुई है। उसने शायद खाली कर दिया। कब करा? अब ये तो पता नहीं है, पर खाली कर दिया ऐसा सुना मैं। नहीं है अब वहाँ पे नहीं रहना। पहले रहता था वो? हाँ पहले रहता था, अब तो बिल्कुल खाली कर दिया उसने। हाँ, अभी तक तो मेरे हिसाब से वही रहता था वो। उसके बाद आजकल में खाली कर दिया, वो बात क्या लगे, पर इससे पहले पहलगाम में निहत्थे निर्दोष नागरिकों, बच्चों और महिलाओं पर किए गए हमले के विरोध में वरिष्ठ नागरिक न्यास के आह्वान पर गीता भवन सोनकच्छ से कैंडल मार्च निकाला गया। कैंडल मार्च गीता भवन से प्रारंभ होकर नगर के प्रमुख मार्गों से निकलकर जैन मंदिर परिसर पर समापन हुआ। कैंडल मार्च में प्रमुख से न्यास के अध्यक्ष सुशील कुमार नागर, महेश सिसोदिया, राधेश्याम जोशी, प्रमोद भावसार, विष्णुकांत सोलपंखी, भूपेंद्र कुमार गुप्ता, भंवरलाल जाधव, सत्यनारायण लाठी सहित तमाम लोग उपस्थित रहे। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी युवा ब्राह्मण महापरिषद के तत्वाधान में भगवान परशुराम जयंती मनाई गई और इस वर्ष जयंती को लेकर व्यापक स्तर पर तैयारी की जा रही है। परिषद के सदस्यगण ग्रामीण अंचल सहित नगर के घर घर जाकर परशुराम जयंती में शामिल होने का आमंत्रण दे रहे हैं और वहीं युवा ब्राह्मण महापरिषद के अध्यक्ष अमरीश व्यास के नेतृत्व में संगठन के और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर बताते चले कि भगवान परशुराम की जयंती धूमधाम के साथ मनाई गई। इसके लिए पहले से ही सभी को निमंत्रण दिया गया था और सभी की मौजूदगी रही। और आगे बढ़ेंगे जहां जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में आतंकियों के द्वारा 28 लोगों को बेरहमी से गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसको लेकर पूरे देश के लोगों में आक्रोश की भावना है। इस घटना को लेकर आज बहर में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। देखिए, 27 सैलानियों को आतंकवादियों के द्वारा गोली मारकर बेरहमी से हत्या कर दी गई। इसी को लेकर आज पूरे क्षेत्र में आक्रोश देखा जा रहा। आज पूरा बैयर संपूर्ण तरीके से बंद है। बैयर क्षेत्र की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से और गृह मंत्री अमित शाह से यह मांग करती है कि ऐसे आतंकवादियों को जल्द से जल्द इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई किया जाए। इन्हें भी मौत की सजा मिलनी चाहिए। साधना न्यूज चैनल से कैमरामैन प्रकाश के साथ देवता थानेसर बैयर। और आज की व्यस्त जीवन शैली में व्यक्ति अपने स्वास्थ्य के लिए समय ही नहीं निकाल पाता और यदि दुर्भाग्यवश वो व्यक्ति दुर्घटना का शिकार हो जाए तब तो उसका जीवन बहुत ही कठिन हो जाता है। ऐसे ही एक दुर्घटना के शिकार प्रदीप हो गए। प्रदीप ने शहर के कई डॉक्टरों के पास अपना उपचार कराया, लेकिन कहीं से भी लाभ नहीं होने के कारण वे बहुत परेशान थे। तब उन्होंने लोगों से जानकारी पाकर बालाघाट के समाधान हॉस्पिटल के हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजीत गणवेर से अपना उपचार कराया। डॉक्टर ने जांच के दौरान पाया कि पीड़ित को एवीएन नामक बीमारी है, जिसका एकमात्र इलाज टोटल हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी है। जब मरीज को यह बताया गया तब उन्होंने डॉक्टर अजीत गणवेर पर भरोसा करते हुए सर्जरी करने का फैसला किया। इसके बाद एक सफल सर्जरी के बाद से ये व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वस्थ जीवन बिता रहा है। प्रदीप गणवेर जी को उनके राइट कूल्हे में पिछले 2 साल से समस्या थी, जिसकी वजह से इनको चलने फिरने में दिक्कत, कूल्हे में दर्द और अपने सामान्य कार्य करने में भी इनको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा। इन्होंने कई जगह दिखाया, इनके कूल्हे का जोड़ जो है खराब हो गया। फिर ये मेरे पास दिखाने आए तो जांच के दौरान पाया गया कि प्रदीप जी को एक एवीएन नामक बीमारी हो गई, एवीएन ऑफ द हिप, एवेस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ द हिप। इसमें होता ये है कि जो कूल्हे का जोड़ रहता है और जो बॉल रहती है उसका ब्लड सप्लाई खत्म हो जाता है, यानी इट्स डेड टिश्यू। यह जोड़
खराब हो जाता है, टिश्यू मृत रहता है, इस वजह से व्यक्ति को समस्या होती है। तो इसका एकमात्र सॉल्यूशन रहता है, वह रहता है जोड़ बदलने वाला ऑपरेशन, जिसे कहते हैं टोटल हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी। हमने इसका पिछले 1.5 माह पहले टोटल हिप रिप्लेसमेंट का ऑपरेशन किया। ऑपरेशन बहुत बढ़िया हो गया, व्यक्ति बढ़िया चल फिर रहा है, इसकी समस्या दूर हो चुकी है। नाउ ही इज हैप्पी। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकवादी हमले के संबंध में आज मुस्लिम समुदाय के द्वारा जुम्मे की नमाज के बाद जामा मस्जिद से जन आक्रोश रैली निकाली गई, जो राष्ट्रीय राजमार्ग से होते हुए एसडीएम कार्यालय पहुंची, जहां पर मुस्लिम समुदाय के द्वारा महामहिम राष्ट्रपति के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में मुस्लिम समुदाय ने कहा कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए कायराना आतंकी हमले का भारतीय मुस्लिम समाज इस हमले में मारे गए लोगों एवं उनके परिवारों के प्रति गहरी शोक संवेदनाएं प्रकट करता है। और 22 अप्रैल को देश के पहलगाम में सैलानियों पर हुए आतंकवादी हमले का विरोध पूरे देश में देखा जा रहा है। लोग अपना आक्रोश सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से दिखा रहे हैं, तो वहीं देश के सभी संगठन रैली निकलकर अपराधियों पर जल्द से जल्द कार्रवाई करने की अपील कर रहे हैं। इस क्रम में बालाघाट के समाधान हॉस्पिटल के हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजित गणवीर ने पहलगाम में हुई आतंकवादी घटना की कड़ी निंदा करते हुए सरकार से जल्द कार्रवाई करने की मांग की है। वैसारन एरिया में जो पहलगाम एरिया कहलाता है, आतंकवादियों द्वारा जो पर्यटकों का नरसंहार किया गया है, यह एक बहुत ही निंदनीय विषय है। भारत देश की इतनी बेहतरीन वादियों में इस तरह का खून खराबा भारतीय होने के नाते हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारी ये इच्छा है कि सरकार इस एक्शन के बदले अपना रिएक्शन जल्द से जल्द ले, और हम उम्मीद करते हैं कि आतंकवाद को जन्म देने वाली जो भी इकाई होगी उसका जड़ सहित निपटारा करें। और 22 अप्रैल को देश के प्रसिद्ध पर्यटक स्थल कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों द्वारा पर्यटकों को गोली मारी गई, जिसमें हमारे देश के 26 लोगों की मौत हो गई। घटना से सभी देशवासियों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। इसी क्रम में बालाघाट की भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा मशाल रैली निकालकर इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए सरकार से जल्द ही अपराधियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। कार्यक्रम में विशाल मंगलानी, अभय सेठिया और राजेश पाठक सहित तमाम लोगों ने शिरकत की। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए कायराना आतंकी हमले के विरोध में सकल हिंदू समाज खरगोन ने मशाल रैली निकालकर आक्रोश व्यक्त की। इस बीच आक्रोश रैली में खरगोन सहित अहमदपुर, जामगढ़, भगदेई, खेरबाड़ा, बटेरा, रजबाड़ा, टोंगा, खेरी मुगली, ढिलबार, माधामऊ सहित आसपास के हिंदू समाज के लोगों ने संगठित होकर मशाल जुलूस निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। श्री हनुमान मंदिर से बस स्टैंड तक निकाली गई मशाल रैली के बाद शहीद हुए हिंदू परिवारों की दिवंगत आत्माओं के प्रति दीप जलाकर विनम्र श्रद्धांजलि दी गई। और वही संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में संपूर्ण मध्य प्रदेश में 5वां तो वही देश में 67वां स्थान हासिल करने वाले फरखंदा कुरैशी का जगह जगह सम्मान किया जा रहा है। इसी कड़ी में शुक्रवार की दोपहर नगर के बहर रोड स्थित अंजुमन शादी हॉल में एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। अंजुमन इस्लामिया कमेटी बालाघाट के बैनर तले मुस्लिम समाज द्वारा आयोजित इस सम्मान समारोह में अधिवक्ता अब्दुल मलिक उर्फ गुड्डू कुरैशी की बड़ी बेटी फरखंदा कुरैशी का सामाजिक बंधुओं द्वारा सम्मान किया गया। और इस बीच देश के सबसे कठिन परीक्षा में प्रदेश में 5वां स्थान पाकर आईएएस रैंक हासिल करने वाले फरखंदा कुरैशी का मुस्लिम समाज की जानिब ने अंजुमन इस्लामिया कमेटी सदर हाजी फारूक शेख ने पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया। पहलगाम में आतंकी हमले में मारे गए भारत के नागरिकों को सीता मऊ कांग्रेस परिवार ने
जो है दीप जलाकर और पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। सीतामऊ ब्लॉक कांग्रेस द्वारा सीतामऊ के प्रताप चौराहे पर पहलगाम में अपनी जान गंवाने वाले भारतीय नागरिकों को कांग्रेस परिवार ने दीप जलाकर व पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। सिंगरौली जिले में बीजेपी जिला अध्यक्ष सुंदर शाह, सिंगरौली विधायक रामनिवास शाह, बीजेपी युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष राजेंद्र सिंह परमार, कांग्रेस जिला अध्यक्ष अरविंद सिंह चंदेल सहित विभिन्न सामाजिक संगठनों ने, जिसमें लॉयंस क्लब के सहित जिले के मुस्लिम संगठनों के लोग और कश्मीर के पहलगाम में हुए निहत्थे हिंदुओं के ऊपर कायराना हमले के विरोध में पाकिस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, देश के गद्दारों को फांसी दो, फांसी दो, भारत की सरकार तुरंत पाकिस्तान पर हमला करे जैसे नारे लगाते हुए कैंडल मार्च निकाला गया। जिस तरह से पाकिस्तान भारत का मैत्री चल रहा है, उस मैत्री में दोस्ती में दखल ये बहुत ही निंदनीय है और इसकी निंदा जितनी भी की जाए वो कड़ी है। और देश में रहने वाले नागरिकों को धर्म के नाम पर अगर पहचान को कोई गोली नहीं, तो देश के जो संगठित समाज है, उस समाज में भ्रांतियां फैलाने का मतलब देश को तोड़ने की साजिश की गई। देश के विभिन्न धर्मों को, लोगों को एक साथ रहने वाले जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भारत में रहते हैं, उनको अलग अलग करने के लिए साजिश जो आतंकियों की है वो बहुत ही निंदनीय है और निंदनीय है। जिसका पालक पाकिस्तान है, पाकिस्तान को इसकी जो भी जितना भुगतना होगा सबसे कड़ी से कड़ी सजा देना चाहिए। पूरे विश्व के मानव को पाकिस्तान के प्रति निंदा प्रस्ताव पास करके उसके दाना पानी उससे संबंध करना चाहिए, उसकी कूटनीतिक चाल को विफल करना चाहिए। सबकी निगाह प्रधानमंत्री जी की, मंत्री जी की ओर है। प्रधानमंत्री जी ने 5 विषय निर्णय लिए जो संवेदना पूर्वक है और पाकिस्तान को समझना चाहिए कि अगर इसी तरह से आतंकवादियों को बांधता रहा तो उसको कहीं भी आने जाने, जीने खाने के लिए कैसे मैत्री मिलेगी। हम इस प्रकार के मैत्री रख करके कैसे उसके साथ दोस्ती करेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी आगे करेगा। हम अपने ही देश में अगर सुरक्षित नहीं है तो फिर सबको एक साथ खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। हिंदुस्तान जिंदाबाद, 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 पाकिस्तान हिंदुस्तान में नहीं सुरक्षित है, अपने बोल नहीं सकते तो हम क्या उम्मीद करें। हम यही सरकार से अपेक्षा करते हैं कि जो भी गुनहगार उन्हें कड़ी से कड़ी सजा और पाकिस्तान उनका औकात दिखाया जाए। आतंकवादियों के द्वारा पुलवामा में, पहलगाम में आतंकवादी घटना किया, उससे पूरा देश नहीं पूरा विश्व डर चुका है और पूरे देश में श्रद्धांजलि सभा दी जा रही है, कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। और हम ये भी बताएं कि हमारे सिंगरौली में मुस्लिम भाइयों के द्वारा भी कैंडल मार्च निकाला गया है। निश्चित ही यह घटना बहुत ही कायराना है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री इसमें लगे हुए हैं और बड़े निर्णय लेंगे। आप सबको मैं जो शहीद हुए हैं उनको बहुत श्रद्धांजलि। जिलाध्यक्ष जी, अब क्या लगता है कि अब घुस के मारने की जरूरत है? हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री सक्षम प्रधानमंत्री है, बड़े निर्णय भी लेते हैं। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किसानों की सुविधा के लिए कृषि उपज मंडियों में बनाए गए किसान विश्राम गृह अब खुद किसानों के लिए दूर की चीज बनते जा रहे हैं। मोहन बड़ोदिया मंडी का मामला चौंकाने वाला है, जहां पिछले 4 वर्षों से मंडी कर्मचारी रवि प्रकाश ने मामला दर्ज। और वही बहरनगर की जलापूर्ति करने वाली तन्नूर नदी पर श्रमदान कर 240 बोरियों का बोरी बंधान किया गया है। नदी पर बोरी बंधान से नगरवासियों सहित वन्यजीवों को पेयजल की आपूर्ति हो सकेगी और ये बोरी बंधान जन अभियान परिषद द्वारा किया गया। श्रमदान में बहर बांस शिल्पकला केंद्र के राजू बंजारा विकासखंड समन्वयक महेश पटले, नवांकुर संस्था के कार्यकर्ता और CMC LTP छात्र शिवनाथ यादव और सुरेश यादव मौजूद रहे। सिंगरौली जिले के श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर सत्संग नगर दुधबनिया में पिछले वर्षों की भांति इस वर्ष में 108 ब्राह्मण बंधुकों को व्रत बंध एवं 11 हिंदू कन्याओं का विवाह का
लक्ष्य मंदिर समिति के द्वारा रखा गया है। मंदिर के व्यवस्थापक कुंजारी लाल तिवारी दुधमनिया के द्वारा बताया गया है कि 9 मई 2025 को सुबह 8 बजे से रीति रिवाज के साथ मंडप माटीन मागर हल्दी तेल राधी रस्म के साथ ही ब्राह्मण बटुकों का तटबंध का कार्यान्वयन किया गया। प्रणामी मंदिर सत्संग नगर दुधमनिया जिला सिंगरौली में पिछले वर्षों की भांति इस वर्ष भी 9 मई दिन शुक्रवार को प्रातःकालीन 8 बजे से व्रतबंध उपनयन संस्कार का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें 108 बच्चों का उपनयन करने का लक्ष्य रखा गया है। अब जितने बच्चे आ जाएंगे उन सब का विधि विधान अनुसार जो है व्रतबंध का कार्यक्रम किया जाएगा और उसी दिन सायंकालीन जो है कुछ ऐसे गरीब बच्चियां जिनका जो है आर्थिक संकट के कारण विवाह रुका हुआ है, तो 11 कन्याओं के विवाह का भी लक्ष्य रखा गया है। उसमें भी पूरा रीति रिवाज द्वार से लेकर के और विवाह में एक हम लोगों ने तय किया है कि अलग अलग जितनी कन्याएं होंगी अलग अलग उनका मंडप बनेगा, अलग अलग उसमें पंडित विद्वान जो होंगे अलग अलग रह करके उनका विधि विधान से विवाह संपन्न कराएंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत